कि क्या अमेरिका के दबाव में सीज फायर हुआ, 4 जो आतंकवादी थे वो कहां गायब हो गए। ऐसे तमाम सवालों को विपक्ष भी उठा रहा है और वो चाहता है कि संसद का सत्र आ जाए ताकि उसमें सरकार से कुछ तीखे सवाल कर ले। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आखिर सरकार ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार प्रसार इतना जोर शोर से क्यों कर रही है? क्या कहीं वह विपक्ष के जो सवाल हैं उनसे बचना चाहती है, या उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो उसका सीज फायर था उसकी वजह से सरकार फंस गई है? मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि जगह जगह जो तिरंगा यात्रा निकाल रही सरकार बीजेपी, तो क्या किसी डैमेज कंट्रोल के चक्कर में है? समझिएगा, सारी कड़ियां आपस में आपको जुड़ती हुई नजर आएंगी। अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जगह जगह रैलियां कर रहे हैं और खास तौर पर जोर शोर से पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम लेकर के उछाल रहा है। गृह मंत्री जगह जगह रैली कर रहे हैं और जो विपक्ष है उसके कुछ ऐसे सवाल थे जिनसे शायद सरकार को परेशानी हो रही है। बार बार कांग्रेस वगैरह सवाल पूछ रहे थे, जो विपक्षी पार्टी थी उनका सवाल था कि नहीं वो चारों जो आतंकवादी थे जिन्होंने उन बहनों का सिंदूर उजाड़ा वो कहाँ गए, वो अभी तक मिले क्यों नहीं। और आप देखे होंगे कि लोग कह रहे थे कि नहीं, ये लोग कह रहे थे कि संसद का सत्र बुलाइए, वहां पे सारी बातें क्लियर होंगी, या आप आल पार्टी की मीटिंग ही बुला लीजिए। तो शायद उसमें ये लोग सरकार को घेरना चाहते थे कि आखिर जब सब कुछ हो चुका था, सेना हमारी इतनी मजबूत थी, सब कुछ हम करीब करीब विजय के करीब में थे, तो आखिर हम पीछे क्यों हट गए। विपक्ष है वो बार बार इस बात को डोनाल्ड ट्रंप वाली बात पर घेर रहा है कि क्या उनके दबाव में सीज फायर हुआ था। और आप देखेंगे कि राहुल गांधी वगैरह ने कहा था कि हमारा क्या उसमें नुकसान हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हमारे देश को क्या खोना पड़ा या हमारा क्या नुकसान हुआ। तो हालांकि बात ताजी ताजी थी, शायद पूछना अच्छा नहीं था, लेकिन अगर विपक्ष इन सारे सवालों को सरकार से कर रहा है तो सरकार को कहीं ना कहीं उसका जवाब देना चाहिए। आप देखेंगे कि आजकल उत्तर प्रदेश में जो सामूहिक विवाह सरकार की तरफ से करवाए जा रहे थे, पहले 51,000 रुपये दिए जा रहे थे, उस राशि को बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया। कन्यादान की जो राशि थी उसको 51,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया। और उसमें भी अब एक सिंदूर की डिब्बी, लोग बता रहे हैं कि उसमें भी एक सिंदूर की डिब्बी और प्रधानमंत्री का एक फोटो रहेगा। तो कन्यादान और सिंदूर, कहीं ना कहीं सिंदूर वर पक्ष का अधिकार होता है, जो दूल्हे का पक्ष होता है वो सिंदूर लेकर के आता है। तो क्या सरकार को अब इतने प्रचार की जरूरत है? ऑपरेशन सिंदूर के इस तरह के प्रचार की जरूरत है? हालांकि प्रधानमंत्री ने गुजरात से विदेशी सामानों के बारे में भी, विदेशी जो सामान आ रहे हैं यहाँ पर बिक रहे, उसके बारे में भी सरकार ने जिक्र किया था। तो ठीक है, ये कोई नई बात तो है नहीं, तमाम ऐसे मुद्दे आते रहते हैं जब लोग थोड़े गर्म होते हैं और बाइकाट होता है और फिर कहीं ना कहीं लोग लौट आते हैं, लोग अपना जेब देखने लगते हैं। सभी लोग देखते हैं कि हमको कौन सी सामान कितनी सस्ती मिल रही है। अगर मान लीजिए कोई चीज चाइना की आपको 15,000 में मिल रही है, वही चीज आपको स्वदेशी 45,000 में मिल रही है, तो आदमी कितना कंप्रोमाइज करेगा। तो आखिर हमारे देश की कौन सी ऐसी नीति है, यानी सरकार की जो नीति, सरकार कितना उस पर सब्सिडी देकर के उसको बनवा रही है कि हमारे देश के जो प्रोडक्ट हो इतने सस्ते हो जाए कि बाहर के प्रोडक्ट यहां बिक ही नहीं पाए। ये तो सरकारी नीतियों पर आधारित चीजें हैं, उसमें तो कहने जैसी कोई बात नहीं है। जो विदेशी सामग्री है उस पर आप आयात शुल्क बढ़ा दीजिए जिससे वो सामानें महंगी हो जाए। तो आप अगर वहां नहीं कुछ करेंगे और यहाँ तो जिनको कमाने का चस्का लगा है, जो लोग लाके कमा रहे हैं और ग्राहकों को जो चीज सस्ती मिल रही है, जिसके पास उतना पैसा नहीं उसकी जरूरतें पूरी हो रही है, तो आखिर लोग कहां तक, जो आपकी अपील है, जो प्रधानमंत्री की अपील है, लोग उस पर कितना ध्यान देंगे?
या कितने % लोग ध्यान देंगे, ये सोचने वाली बात है। और मैं कह रहा था कि विदेशों में डेलीगेशन भेजना, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भेजना, जगह जगह प्रचार करना, तो सरकार, मैं आपसे कह रहा था कि सरकार अगर अपना प्रचार करेगी तो विपक्ष क्या करे। अब विपक्ष को भी सरकार की कोई कमियां गिनानी है। अगर सरकार के पक्ष के लोग प्रधानमंत्री नेहरू को उस समय के जो कश्मीर का बंटवारा हुआ था, जो कश्मीर भारत में विलय नहीं हो पाया था, कबायली सेनाओं को पीछे ढकेलने के बाद जो पीओके उनके पास रह गया था, अगर लोग उसके लिए प्रधानमंत्री नेहरू को दोषी ठहराएंगे तो आखिर कांग्रेस भी तो कुछ सोचेगी। कांग्रेस भी तो कहेगी कि अब की बार बड़ा अच्छा मौका था, पाकिस्तान बिल्कुल घबराया हुआ था, उसकी हालत खराब थी, कंगाली घेर ली थी, खाने को पाकिस्तान मोहताज था, तो शायद अब की बार पीओके हाथ में आ गया होता। कहीं ना कहीं मैं आपसे कह रहा था, तो क्या इस बात का प्रेशर सरकार के ऊपर इतना ज्यादा है? जो सीज फायर वाला प्रेशर है वो इतना ज्यादा है कि जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार करना पड़ रहा है। सरकार को अपने काम के गिनाने के लिए जगह जगह देश में रैलियां करनी पड़ रही हैं, सिंदूर की डिब्बी बांटनी पड़ रही है। आखिर क्यों इतने प्रचार की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या आपको कोई डर है? जो विपक्षी पार्टियां, उनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री जी ऐसी चीजों को भुना करके वोट मांगते हैं, वो सैनिकों की शहादत पर वोट मांगते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आजकल ऐसे वोट मिलते हैं? जो सबसे बड़ी बात सोचने वाली वो है कि क्या आजकल ऐसी बातों पे वोट मिलते हैं कि आज सरकार अगर ये कह दे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने पाकिस्तान पे आक्रमण कर दिया, तो उसको कुछ वोट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे? अब ये तो समझ वाली बात है। जबकि यहां पर लोगों के जो सिद्धांत है, जो पार्टियों से जिसकी टचिंग है, जो जिस पार्टी को पसंद करता है, जिस बातों को पसंद करता है, वो उसी को करता है। मैं आपको बताता चलूं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही थी, तो जो ये अब की बार सीज फायर हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं जो कट्टर राष्ट्रवादी थे, जो लोग पाकिस्तान को बिल्कुल घुटनों के बल पर देखना चाहते थे, खुद बीजेपी के ऐसे समर्थक थे जो कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज दिखे। ऐसे कट्टर समर्थक, हालांकि उनकी नाराजगी कितने दिन तक की थी, कितने देर तक की थी, ये तो मैं नहीं कह सकता। शायद वो नाराजगी क्षणिक रही हो, लेकिन थी। कहीं ना कहीं लोग नाराज दिखे कि नहीं, बीजेपी ने जो किया, सरकार ने जो किया, उसको अब की बार तो बिल्कुल पाकिस्तान को एकदम नेस्तो नाबूद कर ही देना था, उसके 3-4 टुकड़े करवाई देने थे, पीओके ले ही लेना था। कहीं ना कहीं जो कट्टर राष्ट्रवादी थे, जो बीजेपी के कट्टर समर्थक थे, उनके मन में ये था। तो आप देखेंगे कि जगह जगह तिरंगा यात्रा, अब फिर उसके बाद अब सिंदूर की डिब्बी, सामूहिक विवाहों में सिंदूर की डिब्बी बांटना, जगह जगह रैलियां करना, ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रचार करना। हमको तो लगता है कि शायद अब वो दिन लग गए। अब लोग शायद इन रैलियों से या इन बातों से उतने प्रभावित होने वाले हैं नहीं। सबके अपने मन है, सबने अपना मन बना लिया। और इस देश में हमने आपसे कहा था कि हालांकि सरकार ने अभी इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ही वो जाति जनगणना वाला भी, विपक्ष का जो मुद्दा था उससे छीन करके जाति जनगणना भी करवाने की बात कर दी। जो सत्ता का जुगाड़ है उसके चक्कर में सभी लगे हुए हैं। विपक्ष भी है, कहीं बिखरा विपक्ष है तो कहीं एकजुट सरकार है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का जो ये प्रचार हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार समर्थकों के खोने का डर अवश्य सता रहा है, जिनको तो वह एकजुट करना चाहते और चाहते हैं कि शायद राष्ट्रवाद के बहाने कुछ और लोग हमसे जुड़े। कितने लोग जुड़ते हैं ये तो देखने वाली बात है, लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष परेशान है। और विपक्ष भी अपनी उन्हीं मांगों को, हमने बताया आपसे
कि क्या अमेरिका के दबाव में सीज फायर हुआ, 4 जो आतंकवादी थे वो कहां गायब हो गए। ऐसे तमाम सवालों को विपक्ष भी उठा रहा है और वो चाहता है कि संसद का सत्र आ जाए ताकि उसमें सरकार से कुछ तीखे सवाल कर ले। इन बातों पर विपक्ष की भी नजर है, क्योंकि राजनीति सबको करनी है। अगर इनको करनी है तो राजनीति उनको भी करनी है। और देखा जाए तो इस देश में सब लोग मिलकर के सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं। बाकी जो देश से जुड़े मुद्दे हैं, जो राष्ट्र से जुड़े मुद्दे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सब पर कोई बहस नहीं हो रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर कोई बहस नहीं हो रही है। और मैं एक वीडियो जल्दी ही जो मेडिकल माफिया है, जो शिक्षा माफिया है, उनके ऊपर बनाने वाला हूं। हालांकि मैंने पहले भी कोशिश की है और आगे भी मैं कोशिश जारी रखूंगा कि जो इधर उधर की बातें वो तमाम हो रही, जो कि काम की जो बातें हैं वो इस देश में हो नहीं रही है। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।